आप सभी का स्वागत है 15 डे वॉर मैराथन सीरीज में, जिसका फोकस प्राइमरी रहेगा एसएससी जीडी एग्जामिनेशन पर, जिसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 27 अप्रैल से एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी हम लोगों ने अपना आईडीबीआई का एक सीरीज कंप्लीट किया है 7 का 7 करके, जिसमें हमने 7 दिन में ही उस पूरी को कंप्लीट कर दिया आईडीबीआई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अब कंप्लीटली हमारा अगला 15 दिन पर फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी पर। इसके क्विजेस भी आपको मिलेंगे, क्विजेस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। डेली 50 की संख्या में भी क्विजेस अपलोड होते हैं वहां पर, और उन क्विजेस का लेवल बहुत ही अच्छा होता है, तो उनको अवश्य दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसके विद इन 15 से 10 मिनट वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो बिना वक्त गवाए इंडियन हिस्ट्री का शुरुआत करते हैं, फ्रीडम मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस क्रांति से, टोटल 50 क्वेश्चन अगर आपने सही से कर लिया ना, अपने मार्क्स अवश्य बताइएगा आखिरी में, तो आपके एग्जामिनेशन में 5 से 7 क्वेश्चन काउंटर हो सकते हैं। हु वॉज द मुगल एम्पर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट? 1857 की क्रांति के समय मुगल रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड या औरंगजेब? तो राइट आंसर वॉज बहादुर शाह जफर। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, फिर आंसर को देखिए हमारा। तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के समय मुगल एम्परर थे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। 1857 की क्रांति किस शहर से स्टार्ट हुई थी? द 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर? तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार? बिहार से 1857 की क्रांति को किसने लेड किया था, कौन नेतृत्व किया था? नाना साहेब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? ये सारे कहीं ना कहीं से लीड किए थे, लेकिन बिहार से जिन्होंने किया था उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। तात्या तोपे कहाँ से किए थे, बेगम हजरत महल कहाँ से की थी, नाना साहब कहाँ से किए थे, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लीड किया था, नहीं कि अवध से लीड किया था। नाना साहब ने कानपुर से लीड किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन एक है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड लिल्टन। तो लॉर्ड डलहौजी में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन लॉर्ड कैनिंग उस समय का क्या था? गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवॉल्ट इन दिल्ली? दिल्ली में किसने किया था? जॉन निकलसन, कोलिन कैंपबेल या हेनरी हैवलॉक या जेम्स ऑटरवन? तो किसने किया था? जॉन निकलसन करके एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने दिल्ली में रिवॉल्ट को सप्रेस्ड किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अब सेक्शन 2, राइस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उभार 1885 से लेकर के 1915। 1885 क्यों इंपॉर्टेंट है? इस समय इंडिया के रूल को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश एम्पायर को दे दिया गया था इस समय तक। तो अब ये जो आने वाले अगले 30 साल रहे वो भारतीय इतिहास को कुछ और ही दे करके गए। क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि इसको आईएनसी के नाम से जानते हैं, वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? कौन से साल में इसकी स्थापना हुई थी? तो 1885 में हुई थी। एक क्वेश्चन और काउंटर करता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कांग्रेस अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसकी स्थापना की किसने थी? तो एक ब्रिटिश ऑफिसर था एओ ह्यूम, उसने ही इसकी स्थापना की थी। यानी कि कांग्रेस का संस्थापक एक ब्रिटिश एओ ह्यूम था। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी बी डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डब्ल्यू सी बनर्जी। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। एओ ह्यूम संस्थापक था, और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय भी ये थे। तो इसमें एक क्वेश्चन में हम आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन के बारे में बता दे रहे हैं। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बता ही दिया आपको, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1911 में? तो राइट आंसर इज 1905। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। द सूरत स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस हैपेंड इन विच ईयर? सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1916 में? तो राइट आंसर इज 1907 में। गरम दल और नरम दल यहीं से बने थे।
आगे बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड द गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल टू स्प्रेड नेशनलिज्म। तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी नामक फेस्टिवल स्टार्ट किए थे नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। बेसिकली इनका मोटिव था कि जो वहां पर क्राउड गैदर होता है उसको ये नेशनलिज्म बढ़ाए, तो इसलिए इन्होंने ऐसे फेस्टिवल्स का यूज किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906 एट बिच प्लेस। ढाका में फाउंड किया गया था उस समय के ढाका के नवाब के द्वारा मुस्लिम लीग को 1906 में। आगे बढ़ते हैं। विच वायसराय वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन से कौन एसोसिएटेड है? तो लॉर्ड कर्जन वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ही वो व्यक्ति था जिसने बंगाल को बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में बांटा था, तो यही है वो द्रोही। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को बाई। किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? अभी गदर पार्टी क्या है? गदर पार्टी बेसिकली जो विदेश में रह रहे भारतीय थे उनकी एक बनाई गई पार्टी थी। इसकी स्थापना की थी किसने? भगत सिंह ने, लाला हृदय लाल ने, बीडी सावरकर ने या बटुकेश्वर दत्त ने? तो इसकी स्थापना की थी लाला हृदय लाल जी ने। कहां पर की थी? सैन फ्रांसिस्को। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है कि कहां पर की थी। इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल्ड। कौन से साल में बंगाल का पार्टीशन कैंसिल हो गया था? 1909 में, 1911 में, 1914 में या 1919 में? 1911 में बंगाल का पार्टीशन कैंसिल हुआ था। 1909 में ऐसा क्या आया था जिसकी वजह से इंडिया को डिवाइड एंड रूल करने की शुरुआत हुई थी? आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, गांधीयन एरा। गांधी जी का एरा 1915 से 1947 तक। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से वापस कब आए? 1913 में या 1914 में, 1915 में या 1916 में? तो राइट आंसर इज 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेट बाई महात्मा गांधी इन इंडिया। इंडिया में पहला उनका कौन था? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या रॉलेट सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह उनका इंडिया में पहला था, बाकी भी उन्होंने ही किया, लेकिन लीड किसको पहली बार इंडिया में किया? तो चंपारण सत्याग्रह को। किसको? चंपारण सत्याग्रह। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। वो दिन था जो कि भारतीय इतिहास का एक काला दिन है। इस दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ था, निर्दोषों की हत्या की थी जनरल डायर ने। अब आगे बढ़ते हैं। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? यानी कि असहयोग आंदोलन 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो 1920 में आफ्टर द जलियांवाला बाग कांड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 20। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास या जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तुम स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। बस इतना याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कब की गई थी? तो जब लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में डिमांड की गई थी कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उससे पहले क्या डिमांड होती थी? इंडिपेंडेंस अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लेकिन आपके रूल के अंडर में ही रहेंगे। लेकिन लाहौर 1929 के सेशन के बाद ही डिसाइड किया गया कि अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 25। द दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड ऑन March 12, 1930। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नमक तोड़ो कानून। हु इज द नोन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। द गांधीयन इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। नेक्स्ट बढ़ेंगे। द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। किसके बीच में पूना पैक्ट हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में 1932 का पूना पैक्ट हुआ था। हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, नेताजी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या भगत सिंह ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का स्लोगन दिया था। आगे बढ़ते हैं। 27th क्वेश्चन। द क्विट इंडिया मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ था? 1942 से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन।
आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29, हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी? महात्मा का टाइटल किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का टाइटल गांधी जी को दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, डू और डाई स्लोगन इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन था क्या? डू और डाई, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि सेक्शन 4 की पर्सनालिटीज एंड उनके द्वारा लिखी गई किताबें। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? एसएससी का एकदम फेवरेट सवाल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सीजीएल और सीएचएसएल, मतलब एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन है, अगर आप लोग देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 बार ये सवाल पूछा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा या मौलाना आजाद के द्वारा? तो ये जवाहरलाल नेहरू की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो वन एंड ओनली सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने या राजगुरु जी ने? तो इसको किसने बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी जब वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 34, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिच ऑफ हु? जो जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी थी, या महात्मा गांधी की, या मौलाना आजाद की, या बी आर अम्बेडकर की? थी ये ऑटोबायोग्राफी थी महात्मा गांधी जी की। ये बुक बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप की बुक है, अगर इसको किसी ने पढ़ लिया तो वो कुछ अलग ही समझेगा। तो इस बुक को पढ़ना अगर आपको है तो अवश्य पढ़िएगा एक बार। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का भी था और हमारे पड़ोसियों का भी था, तो ये दोनों का था। हु वॉज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ओनली इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजा गोपालाचारी। ये बेसिकली जब लॉर्ड माउंटबेटन की यहाँ से फाइनली विदाई कर दी गई तो इन्हें इंटरिम बनाया गया था कि जब तक कोई गवर्नमेंट फॉर्म ना हो जाए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा कुछ आ ना जाए, तब तक के लिए ये थे। तो बस यही फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये। कौन? सी राजगोपालचारी। आगे बढ़ते हैं। हु गिव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? तो इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन मतलब कहा जाता है कि भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन फर्स्ट यूज अगर किसी के द्वारा किया गया था तो ये हर हसरत मोहनी जी के द्वारा यूज किया गया था। लेकिन पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया? तो भगत सिंह जी के द्वारा। तो पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन आपके सेम क्वेश्चन में देगा नहीं, और अगर देता भी है तो इसका राइट आंसर भगत सिंह ही मार्क करिएगा। एसएससी इसको भगत सिंह ही कंसीडर करता है कि भगत सिंह का ही ये स्लोगन था। लेकिन ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हसरत मोहानी ने इसको पहली बार यूज किया था, पॉपुलराइज किया था इसे भगत सिंह जी ने। तो आप लोग अगर एसएससी एग्जामिनेशन में पूछता है तो भगत सिंह को ही लगाइएगा। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? जी के गोखले, एम जी रैंडे, या बीजी तिलक, या एनी बेसेंट? तो इन्होंने किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड डफरिन? तो इन लॉर्ड मेयो के टाइम पर भारत की पहली जनगणना की गई थी। उस जनगणना की रिपोर्ट को आज देख लिया जाए तो जो कास्ट पर विवाद चल रहा है ये पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन अब फाइनल सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो काउंटडाउन हो गया इसमें कुछ अब इंपॉर्टेंट ईयर्स आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन विच ईयर? कौन से साल में आया था? तो 1928 में आया था साइमन कमीशन इंडिया। हु डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन? तो लाला लाजपत राय जी को एक लाठी लग गई थी सिर पर जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। आपको अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन? कहां पर हुई थी? तो लंदन में हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
आगे बढ़ेंगे। इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी पार्टिसिपेटेड? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट में नहीं किया था। सेकंड में उनकी सुनी, सेकंड में जब गए तो उनकी सुनी नहीं गई, या उन्होंने जो जो चीजें कही थी वो अंग्रेजों ने मानी नहीं, तो उसके बाद थर्ड का भी उन्होंने बायकॉट कर दिया था। हु अटेंडेड ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो ऑल तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अगर किसी एक व्यक्ति ने अटेंड किया था तो बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। द माउंट बेटन प्लान वॉज अनाउंस्ड ऑन विच डेट? को किस दिन को माउंट बेटन प्लान, यानी कि इंडिया का पार्टीशन होगा, इंडिया की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, जो दोनों के देश के बीच में पैसे का भी मतलब बंटवारा होगा या रिसोर्सेस का बंटवारा होगा, ये पूरा तरीके से माउंट बेटन प्लान, बेसिकली द पार्टी प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, यही था। ये कब आया था? ये 3 जून 1947 को आया था। Who was the British PM during Indian independence? तो विंस्टन चर्चिल was the British PM, या क्लीमेंट एटले was the British PM, या रैमसे मैकडोनल्ड was the British PM, या नेवेले कैम्बरलिन was the British PM? तो कौन थे? क्लीमेंट एटले was the British PM during the independence, इंडियाज इंडिपेंडेंस। विंस्टन चर्चिल कब थे? जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तब विंस्टन चर्चिल था। विच एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट? कौन से एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है इंडिया के इतिहास में? तो रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है सिंपल भाषा में। किसको? रॉलेट एक्ट को। गिव मी ब्लड एंड आई सेल गिव यू फ्रीडम बाई सेड बाई हुम? भगत सिंह के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, या सरदार पटेल के द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होती, डिफेंस मिनिस्ट्री की जगह अटैक मिनिस्ट्री होती, ये मुझे लगता है, जो कि सही भी होती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ऑन विच डेट डिड इंडिया बिकम ऑन रिपब्लिक? भारत गणतंत्र कब बना? आजाद तो 15 अगस्त को हो गया, लेकिन गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। हमारे संविधान को निर्माण पूरा हो गया, उसको अपनाया कब गया? तो 26 जनवरी को अपनाया गया, लेकिन वो 26 दिसंबर को ही 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन ये डेट क्यों स्पेसिफाई की गई, ये हम लोग क्विज में पूछेंगे। तो क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा। फर्स्ट पार्ट इस सीरीज का खत्म होता है 15 का वार। अब नेक्स्ट पार्ट की मुलाकात होगी आपसे कल। 15 दिन तक बस क्या करना है आपको? वीडियोस को प्रॉपर वॉच करना है, टेलीग्राम पर दिए गए क्विजेस को अटेंड करना है, फिर उसके बाद आप लोग अपना परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में देखिएगा।